इस T20 वर्ल्ड कप के सिनारियो में टीम इंडिया के लिहाज से कल का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि कल दो मुकाबले हैं। एक तो आफ्टरनून में वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के बीच में, और शाम को है इंडिया और जिम्बाब्वे का। अब इंडिया की तकदीर इंडिया के हाथ में तो है ही है, लेकिन डोर जो है ना वो किसी और के हाथ में भी है। ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जो सिनेरियो अब बन रहा है भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने तक का, वो ये है कि कल अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हरा दे और इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे, और 1 तारीख को इंडिया अगर वेस्ट इंडीज़ को हरा दे, तो जाके फिर साउथ अफ्रीका के दो मैचेस हो जाएंगे जीत, इंडिया के 2 मैचेस जीत हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि जिम्बाब्वे को तो साउथ अफ्रीका भी और इंडिया हरा ही देगी, और वेस्ट इंडीज़ अपने अगले दोनों मैचेस हार जाएगी। तब होगा इंडिया का सेमीफाइनल में प्रवेश। सिंपल सी बात है, कल अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हरा दे, इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे, और फिर 1 तारीख को इंडिया जो है वो वेस्ट इंडीज़ को हरा दे, तो वेस्ट इंडीज़ की कल की 1 हार हो जाएगी और 1 तारीख के इंडिया के खिलाफ 1 हार हो जाएगी, और इंडिया की 2 जीते हो जाएगी। अगर कल जिम्बाब्वे को हराते हैं और जो वेस्ट इंडीज़ को हराएंगे 1 तारीख को, यानी वो 2 जीते, तो इंडिया कहीं ना कहीं फिर 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंचते हुए हमें नजर आएगी। लेकिन अगर कल वेस्ट इंडीज़ आफ्टरनून में जीत गई, तो फिर आपको इतने ज़्यादा के मार्जिन से जीतना पड़ेगा जो शायद आप इस वक्त हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जितना आपका नेट रन रेट खराब हो चुका है, अब उसकी भरपाई होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इंडिया का सेमीफाइनल पहुंचना, अगर कल वेस्ट इंडीज़ आफ्टरनून में अपना मुकाबला जीत जाती है। लेकिन अब इंडिया के हाथ में क्या है, भारत क्या कर सकता है? भारत ये कर सकता है कि अपने दोनों मैचेस वो जीते और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। अब देखो, वेस्ट इंडीज़ जिस मूड में मुझे नज़र आ रहा है, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग होगा कि अगर वो सेमीफाइनल में ना पहुंचे। साउथ अफ्रीका जिस तरीके से पहला मुकाबला खेला है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि वो जिम्बाब्वे को अगर हरा देंगे तो उनके भी 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, और उनका नेट रन रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब फिर बात होगा, ये सारी की सारी बात नेट रन रेट के ऊपर। इंडिया को ये करना है, ज़्यादा नहीं, जिम्बाब्वे को 150 रनों से हरा दो, 150 रनों से, ज़्यादा नहीं, और वेस्ट इंडीज़ को भी उतने रन से हरा दो। बस ये दोनों मैच में तवक्कुआत है। क्या आपको लगता है ये चीज़ हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो ये अब, लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल। कल उम्मीद हमें ये करनी है कि वेस्ट इंडीज़ को साउथ अफ्रीका जो है वो हरा दे। अब बात इंडिया के ऊपर, क्या होगी 11, क्योंकि रिंकू सिंह जो है वो अनफॉर्चुनेटली कल की अगर आपने खबर देखी होगी तो वो कल जो है वो नोएडा वापस आ चुके हैं। उनके फादर साहब की जो है वो तबीयत ख़राब है, 4th स्टेज पर कैंसर की बीमारी उनको है, और लिवर की भी दिक्कत है, तो इस वजह से वो वेंटिलेटर पर है। इसलिए जो है वो रिंकू सिंह कल नोएडा वापस आ चुके हैं। किसी निजी हॉस्पिटल में जो है वो रिंकू सिंह के फादर जो है वो एडमिट है। अब बात ये है कि क्या रिंकू सिंह कल तक पहुंच पाएंगे? वो अगर होता है, अगर रिंकू सिंह पहुंचते हैं तो फिर हल्के फुल्के चेंजेस होंगे, लेकिन अगर रिंकू सिंह नहीं पहुंचते हैं तो कई सारे चेंजेस भारत को जो है, भारत की टीम में जो है वो कल हमें देखने मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो साउथ अफ्रीका के बाद साउथ अफ्रीका से हार हुई थी, उसके बाद बड़ा विवाद हुआ, बड़ा कलेश हुआ, बड़ा डांट हुई, और एक तरीके से जो है ना वो लताड़ लगाई गई खिलाड़ियों की। अब वो किसने लगाई, क्या लगाई, वो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और सारी चीज़ें जो है वो एक्स पर इतने सारी चली रही है, आपको नाम भी पता होगा। लेकिन अब ये बात है कि जिस तरीके से वो रिएक्ट किया गया, शायद मुझे ऐसा लगता है यार ये वक्त ना अपने खिलाड़ियों को बैक करने का है, ये इनके ऊपर गुस्सा दिखाने का नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वे एक्सपेक्टेड बहुत अच्छा इनसे, लेकिन कभी कभी जब आप इतने बड़े पोजीशन पर हो, जब आप डायरेक्टली किसी खिलाड़ी से बात करते हो, जब आप कोच हो यार, आप अगर जब कोच है तो आपको जो है वो इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही है, अब सारी चीज़ें जो है हम भी आपको बता नहीं सकते, अपनी भी मर्यादा होती है, और कई चीज़ें जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी नहीं ला सकती। लेकिन बात यह है कि बहुत कुछ जो है वो उस हार के बाद हुआ है, ये सुनने में आ रहा है, बहुत कुछ हुआ है, और बहुत सी चीज़ें कही गई है, सुनाई गई है, सुनी गई है, और कई सारी चीज़ें जो है वो ऊंची आवाज़ में और कई सारी चीज़ें जो है वो हुई है। अब उसका रेपरकशन क्या होगा? 2021 में मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं। 2021 हुआ था रोहित शर्मा और ईशान किशन के बीच में।
आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ आप 150 155 रन का कुछ टारगेट था, उन्होंने 10 विकेट रहते उन्होंने वो चेस कर लिया था, और आपके शाहिनशाह अफरीदी का अंदर आने वाला गेंद वो तब एक्सपोज कर दिया था। आपने क्या किया न्यूजीलैंड वाले मैच के खिलाफ, आपने सोचा ट्रेंट बोल्ट है आगे, आपने रोहित शर्मा को क्या नंबर 3, आपने ईशान किशन को करवाया ओपन, तब आप डर चुके थे, तब आपकी टिमिड अप्रोच थी। और आज कहीं ना कहीं हमें सेम चीजें नजर आ रही है होते हुए। आपका जो सबसे बेस्ट बैट्समैन है इस पूरे वर्ल्ड कप का ईशान किशन, आप उसको नंबर 3 कर खिलाने के लिए मजबूर हो चुके हो। संजू सैमसन को फिर एक बार मौका मिला है। संजू सैमसन कल आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे अभिषेक शर्मा के साथ। 3 नंबर पे ईशान किशन, 4 नंबर पे सूर्य कुमार यादव। अब बात है 5वें नंबर की, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा की बात यह है कि तिलक वर्मा जिस तरीके से नेट्स में नजर आ रहे हैं, शायद उनको जो है वो टीम मैनेजमेंट बाहर बिठाने के मूड में नहीं है। वो जिस तरीके से हिटिंग कर रहे हैं, ऐसा उनके वीडियोस देख के तो ऐसा लगता है कि यार ये बंदा कैसे स्ट्रगल कर सकता है। या तो ये है कि यहाँ पर जो है वो आपको कंडीशंस, या फिर क्योंकि प्रैक्टिस है तो आपके ऊपर वो दबाव नहीं है शॉटें लगाने का, इस वजह से आप लगा पा रहे हो यहाँ पे। और मैच में जब आप जाते हो, एक तो बात है कि आपके अगले वाले स्पिनर्स भी अच्छे से डाल रहे हैं, अच्छा टप्पा पकड़ रहे हैं, आपके खिलाफ कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, और दूसरा आप जो है वो फियर ऑफ गेटिंग आउट भी है कि आप आउट ना हो जाए, मेरी विकेट ना चली जाए, वो भी एक प्रेशर कहीं ना कहीं मुझे नजर आता है कि तिलक वर्मा के साथ शायद ये चीज हो सकती है। तो अब क्या है, क्या आधिकारिक तौर पर कल संजू सैमसन खेलते हुए नजर आएंगे? हाँ जी बिल्कुल खेलते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपके ईशान किशन खेलते हुए नजर आएंगे। रिमेंबर कि ईशान किशन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए, और वो बेस्ट खिलाड़ी जो है वो आपका नंबर 3 के ऊपर आएगा। ये कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव कप्तान ने आना है। 5 नंबर अब है चीज, 5 नंबर अगर रिंकू सिंह पहुंचते हैं तो रिंकू सिंह 5 नंबर खेलेंगे। तिलक वर्मा कहीं ना कहीं बाहर होते हुए शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि नजर आ रहे हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और आपके अक्षर पटेल, ये हो सकता है। वॉशिंगटन सुंदर नो डाउट, देखो आप मैचअप यार आपने ऑफ स्पिनर खिला दिया, लेकिन एट एनी गिवन डे किसी भी फॉर्मेट में अक्षर पटेल इज वेरी 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 आगे दैन वॉशिंगटन सुंदर, मुझे ऐसा लगता है। चाहे वो गेंदबाजी में हो, चाहे वो बल्लेबाजी में हो, वो अक्षर पटेल का होना इज अ मस्ट। और यार आपने वाइस कैप्टन बनाया है तो कहीं ना कहीं आपने ये सोच के बनाया ना कि यार सूर्य कुमार यादव के बाद एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी टीम में जगह जो है वो पहले प्रायोरिटी में आपकी पक्की होगी, इस वजह से आपने सोच के वाइस कैप्टन बनाया होगा ना। तो अक्षर पटेल तो खेलना ही चाहिए। अब उसके बाद है कि कुलदीप को क्या जगह मिलेगी, वरुण चक्रवर्ती रहेंगे ही रहेंगे, बुमराह और फिर अर्शदीप, ये आपकी 11 हो सकती है। तो कल का दिन होगा जो भारतीय टीम का ये फ्यूचर डिसाइड करेगा कि क्या भारत सेमीफाइनल में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, चाहे इंडिया सेमीफाइनल पहुंचे ना पहुंचे, शायद मुझे लगता है कि भारतीय टीम का ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में खत्म हो चुका है कारवा। मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया, चलो मैं मानता हूं कि यार जिम्बाब्वे को आप कल हरा दोगे, लेकिन सेमीफाइनल जाने के लिए जो समीकरण है ना, मुझे लगता है कि यार वो इतने भी आसान नहीं है कि वो इतने आसानी से टीम इंडिया के पाले में पड़ जाए, इंडिया के खेमे में हो जाए, इतना भी जो है वो मुझे नहीं लगता कि हो सके। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि इतना भी आसान नहीं है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने परसों खेला है ना, वो बूंदिया उड़ा दे रहे, बूंदिया। अब ये हमें देखने की वाली बात है कि क्या इंडिया सही में कल जिम्बाब्वे को कितने मार्जिन से हराती है, क्या इंडिया उतने मार्जिन से हरा पाती है जो आपका रन रेट अच्छा हो जाए। एक और सिनेरियो भी है जिसमें साउथ अफ्रीका भी बाहर हो सकता है, जिसमें अगले वो दोनों मैचेस भी हारते हुए नजर आए, या फिर एक अगर मैच जीते भी है तो नेट रन रेट अगर इतने पास वाले मार्जिन से जीते तो वो कहीं ना कहीं एक सिनेरियो बनता है, लेकिन जिसके इम्कान बहुत ज़्यादा कम मुझे नजर आ रही है। प्रैक्टिस सेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस अच्छी हुई है खिलाड़ियों की, और सारे खिलाड़ी जो है वो नेट्स में अच्छा नजर आ रहे हैं। पता नहीं मैच में आके वो, और मुझे लगा साउथ अफ्रीका वाले मैच को ना आपने पता नहीं एक इतना प्रेशर क्यों ले लिया, जब आपने 20 के ऊपर 3 विकेटें आउट कर दी थी, उसके बावजूद आपकी इतनी फील्डिंग मिस्टेक्स हो रही थी और आपसे मतलब ऐसी बॉल निकल रही थी फील्डर्स के कि मानो पता नहीं कौन सा प्रेशर हो। वो स्टार्टिंग से भले 20 पर आपने 3 विकेटें आपने गर्दन हाथ में पकड़ी हुई है, फिर भी आप डर गए। मैं पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि आप इतना डर चुके थे, आपके चेहरे के ऊपर उस वक्त जो है वो डर साफ साफ झलक रहा था। अब बात कि कल क्या होगा। कल जिम्बाब्वे को जो है वो इंडिया हरा देगा,
आसानी से हरा देगा, बड़ी विक्ट्री भी मिल सकती है, लेकिन बड़ी कितनी, 50-60 रन की। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया जो है वो जीत हासिल कर पाएगी। और फिर अब बात वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका की, तो मुझे ऐसा लगता है वेस्ट इंडीज़ जीतेगा कल मुकाबला, वेस्ट इंडीज़ जीतेगा। और कहीं ना चीज़ें ऐसी होगी कि यार हाथ से जो है वो भारत के चीज़ें निकलते हुए नजर आएगी। तो खैर, अब 2-3-4 चीज़ें जो आज हमने बातचीत की, आपको क्या कुछ लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन की बेल भी आप बजाएं, और आप बताएं क्या होगी भारत की 11, क्या होगा भारत की सेमीफाइनल पहुंचने का, क्या भारत आपको लगता है पहुंच पाएगा? आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।